इस्लामाबाद में कुर्बान अली बुघियो की रिपोर्ट मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारण सां कुर्बान अली बुघियो पारां पैनल इंटरव्यू वरितो वियो। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारण पंहिंजो मौक़िफ़ ॾींदे चयो त लड़ सकते हैं तो बाकी डायलॉग जो है उसके लिए व्यू नहीं मिल सकता। देखिए ये इनका एक बड़ा एक मजमूम इनके मकासद हैं। ये सेनेट की सीटों के लिए तो बैठ गए कि इनको खदशा था कि कुछ सीटें हमारे पास ना आ जाएं। जब मुल्क की बात आती है तो इनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है। ये शख्सियत परस्त लोग हैं। जी जी। ये अपने बानी चेयरमैन पीटीआई को मुल्क से आगे समझते हैं। ये कहते हैं वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो ऐसी सोच तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वजह से हम सब हैं, हम साफी भी हैं, हम सियासतदान भी हैं। हमें जो मकाम मिला है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वजह से मिला है और ये मुल्क को कुछ नहीं समझते, अपने लीडर की शख्सियत परस्ती के अंदर इतना आगे चले गए हैं। तो ये इसलिए इनके पास ये सोच ही नहीं है कि ये किसी और चीज के ऊपर बैठ सकें, बातचीत कर सकें सिवाय अपने इक्तदार के, इख्तियार के और जाती मफाद के। सब मीटिंग में भाई फिर आजादी साहब की क़यादत में एक अच्छा टीम वर्क है जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत कंट्रीब्यूशन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। और एक इकोनॉमी के रिवाइवल के हवाले से डिफॉल्ट के दहाने पे मुल्क खड़ा था और अल्लाह का शुक्र है कि अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। नदीम अफजल चंद साहब ने कल वो रेटिंग नहीं देखी जो S&P की रेटिंग आई है जिसमें पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। और तमाम टीवी चैनल्स, तमाम सोशल मीडिया, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स समेत ब्लूमबर्ग के वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम का, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स का, सरमायादारों के कॉन्फिडेंस की निशानी है। स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है और इसमें बहुत हमें ऑब्वियसली सपोर्ट हासिल रही है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। वो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं। चंद साहब को कहूँगा ब्लूमबर्ग और ये खबरें देख लिया करें, शायद वो कम देखते हैं, शायद उनकी नज़र से गुजरता नहीं, इसलिए वो माशी इस्तेहकाम के हवाले से थोड़ा सा शायद चीज़ों पर अवेयर नहीं है। कल ही रेटिंग बेहतर हुई है तो उस पर देख लेते हैं। जो सियासी सूरत हाल है, देखिए मुल्क में माशी इस्तेहकाम इसलिए है क्योंकि इमरान खान करप्शन के केस में अंदर है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता जा रहा है इसका क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर उसके पास कोई सबूत नहीं था अपनी दलील को साबित करने का और इमरान खान के खिलाफ तमाम सबूत, नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद थे। तो ये इसके बेटे भी जहां जा रहे हैं बताएं ना कि हमारे बाप ने करप्शन की है 190 मिलियन पाउंड की। तो 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब जेल के अंदर है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी, जिसमें कभी वो एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, कभी जो है वो बड़के लगाने पे आ जाते हैं, कभी पैर पड़ जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वो ज़हनी तनाव का शिकार है जेल के अंदर रहते हुए। और देखिए 9 मई के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जो सजाएं हुई हैं वो शवाहिद, सबूतों और केस के ट्रायल की बुनियाद पे हुई हैं और इन सब लोगों का किरदार सामने है, किसने मनसूबा साजी की, कैसे ये लोग गए, इन्होंने हमले किए, पाकिस्तान के दिफा को नुकसान पहुंचाया, शोधा की यादगारों को बिस्मार किया। तो 9 मई के हवाले से भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें और ये फैसले आए हैं, इनका हम खैर मकदम भी करते हैं और हम समझते हैं कि मनसूबा साज को भी जो है वो जल्द जो है इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई फैसला उस हवाले से भी आना चाहिए कि मनसूबा साज जो इसके थे जिसमें इमरान खान सरे फहरिस्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए मुआशी इस्तेहकाम इसलिए है क्योंकि सियासी जो एक अफरा तफरी का शिकार इमरान खान साहब मुल्क को करते थे उन पे करप्शन साबित हुई और वो करप्शन की सजा अपनी काट रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक माहौल है, हमने तो हमेशा बातचीत की भी कोशिश की और अपोजिशन से भी बातचीत की कोशिश की। उस बातचीत से ये भागे तो ये किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकता। जहां तक इनकी कॉल की बात है, स्ट्राइक की बात है, इनकी तमाम स्ट्राइकें कॉलें फेल हो गई हैं। जब ये यहाँ दौड़ के गए थे इस्लामाबाद से, उसके बाद इनमें हिम्मत और जुर्रत नहीं आई कि दोबारा लोग इकट्ठे कर सके। अभी गड्डापुर साहब ने कॉल दी, लोग निकलते नहीं क्योंकि पार्टी इन्होंने कौम को तकसीम किया जिनकी अपनी पार्टी तकसीम और इंतशार का शिकार है कि जिसमें अलीमा ग्रुप अलग है, बुशरा ग्रुप अलग है, गंडापुर ग्रुप अलग है। तो ये इनकी पार्टी 8-10 ग्रुपों में बढ़ चुकी, इंतशार का शिकार हो चुकी, तकसीम हो चुकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तकसीम इनकी पार्टी के अंदर है, ये जो मर्जी कॉल दे ले कुछ नहीं होने वाला।